नमस्कार, यह है देश की बात और मैं हूं नगमा। देश की बात की शुरुआत दिल्ली की बात से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया गया। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पे अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर एक गुट जो है वो नाराजगी जता रहा था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान यहां पर हंगामा भी हुआ और हंगामा थोड़ा ज्यादा हुआ। इतना कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम के घर के बाहर हमले पे गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। मुख्यमंत्री के घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पा रही है तो उनकी हत्या करवाना चाहती है, ऐसा आरोप है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में क्या गुंडे किसी मुख्यमंत्री के गेट तक पहुंच सकते हैं? पुलिस उन्हें लेकर गई, हम कंप्लेन फाइल करेंगे। तो जब ये हंगामा हुआ है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला करना चाहती है। तो ऐसे में ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान क्या दिया जिसके ऊपर इतना हड़कंप मचा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल के घर पर जो हमला हुआ है उसका सच क्या है, और जब हमला हुआ तो पुलिस क्या कर रही थी, देखिए पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें केवल दिल्ली की ही हो सकती हैं, जहां कोई प्रदर्शनकारी या हमलावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर तोड़ डाले, मुख्य दरवाजे पर रंग पोत दे। आम आदमी पार्टी इस घटना से आग बबूला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, इसलिए पुलिस सिक्योरिटी होते हुए मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। दरअसल बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा का केजरीवाल के घर विरोध प्रदर्शन था। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया है। प्रदर्शन के ठीक बाद ये घटना हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़े। उनके हाथ में पेंट भी था। मुख्यमंत्री के घर का सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर टूटे हुए पाए गए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। उनके तेवर अब भी देखने लायक हैं। उनका कहना है वो केजरीवाल से मिलना चाहते थे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. कुल मिलाकर ये मामला फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की बीजेपी की कवायद से शुरू हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ तक पहुंच गया है। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है कि आखिर सिक्योरिटी होते हुए भी एक मुख्यमंत्री के घर ऐसा कैसे हो सकता है। दिसंबर 2020 में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर बीजेपी का प्रदर्शन था और प्रदर्शन के दौरान ही कुछ लोग मनीष सिसोदिया के घर में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी। अब ठीक ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर सामने आया है, जबकि मुख्यमंत्री को तो उप मुख्यमंत्री के मुकाबले सिक्योरिटी भी ज्यादा मिली हुई होती है। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन जवाब मिल पाएगा इसकी संभावना कम ही लगती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। संजीव जी, इसके ऊपर आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर ऐसा हमला करके उनकी हत्या करवाना चाहती है। तो ये एक धरना प्रदर्शन था, ऐसा इसमें क्या हुआ जो इतना गंभीर आरोप लगाया गया है?
और देखिए, जिस तरह का वहां पे वाकया हुआ है, मेरे ख्याल से टीवी चैनल में भी चला और आप सबने भी देखा। एक बात बताइए आप कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच जाना प्रदर्शनकारी का, उनके गेट पर पहुंच जाना और गेट पर हुड़दंग करना, तोड़फोड़ करना, घर में घुसने की कोशिश करना, ये क्या दर्शाता है? और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अगर मान लीजिए हमेशा जब कभी भी प्रदर्शन होता है, उनके घर के 500 मीटर दूर बैरिकेड लग जाता है, वहां से पुलिस एंट्री नहीं करने देती है। लेकिन बीजेपी के चुने हुए सांसद, उसके साथ पूरी टीम आकर के गेट पर गेट तोड़ने की कोशिश करना, उनके घर घुसने की कोशिश करना, ये क्या दर्शाता है? एक बात समझिए आप कि पंजाब के करारी हार के बाद ये सब लोग बौखला गए हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कोशिश करते इस तरह से होलीगन करने का, ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उनकी हत्या करने का, रोकने का। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये कितनी भी ये बदमाशियां करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, हम लोग अब जवाब अरविंद केजरीवाल जी जवाब तेजस्वी सूर्या जो इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कह रहे थे कि हमारा मकसद ये था कि हम संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री से मिले और जो हमारा असंतोष है, हमारी नाराजगी है, हम उन तक पहुंचाएं। तो हुआ क्या था जो इतना हंगामा मचा? पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुत गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री के गेट तक, उनके घर तक लोग पहुंचते हैं और इस तरह का हंगामा करते हैं। उन्हें पहले ही रोकना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ऐसे में क्या कर रही थी? हमारे साथ महेश जी भी जुड़ गए हैं। महेश जी, ये सीधे बीजेपी पे आरोप है। एक मिनट, महेश जी भी जुड़ गए, उनसे मैं जवाब ले लूं, क्योंकि आरोप आप लोगों ने बीजेपी पर लगाया है कि बीजेपी इतनी बड़ी साजिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि पंजाब की प्रचंड जीत से बीजेपी बौखलाई हुई है। ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का आरोप क्या है ये मुझे मालूम। तो मतलब ये बात तो सबको पता है कि आरोप उनके ऊपर क्या है, और उस आरोप के तहत जो है उनकी क्रिटिसिज्म जो है पूरे देश में हो रही है। किस आरोप की बात कर रहे हैं आप महेश जी? वही जो कश्मीर फाइल को लेकर उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में कश्मीर फाइल्स पे अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा है, अगर आप उसको दोहराएं, जिस पर इतनी आपत्ति है कि उनके घर पे तोड़फोड़ हो? मतलब उस तरह की बात तो खैर कुछ ऐसी नहीं हुई है, लेकिन उनको इस चीज का कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एक नेता ने सिखों के कत्लेआम को लेकर पी चिदंबरम साहब को जूते मारने की कोशिश करी, और इस तरह से लोगों के सेंटीमेंट्स अगर वो हर्ट करते रहेंगे और इस तरह की चीजों को वो तो आप कह रहे हैं, ये आप सही ठहरा रहे हैं कि लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होंगे तो मुख्यमंत्री के घर पे ऐसा हमला होगा। पीछे भी उनके ऊपर 2 बार लोगों ने उनको इसीलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बिकॉज ऑफ दैट। ये इसलिए नहीं है कि पार्टी भाजपा कहीं हारी नहीं है। भाजपा कोई पंजाब में ऐसा सत्ता में हम थोड़ी थे कि जो कि हम वहां लूज कर गए। ये तो बिना बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और बिना बेसिर पैर ये पुलिस की बड़ी नाकामी और सुरक्षा की चूक है। आप मानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे इस तरह की भीड़ पहुंची और ऐसा हल्ला हंगामा और सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाए? नगमा जी, मुझे ये बताइए कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पे बुलाकर और मार मार को अधमरा कर देने वाले व्यक्ति राजनिवास में घुस के और महेश जी, एक गलत का जवाब दूसरे गलत को देकर कि ये भी गलत हुआ था इसलिए उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। मैंने आपसे पूछा कि कह रहा हूँ कि ये लोग इस तरह की चीजों को जो है ना, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये जो आज हंगामा हुआ या हंगामा की जो तस्वीर सामने आई वो आप कह रहे हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा, इसमें कोई सच्चाई नहीं? एकदम में कोई सच्चाई नहीं। ये एक और राजनीतिक स्टंट है इनका, जिसके जरिए ये एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से हम इस चीज को, है और आप लोग सिर्फ सहानुभूति के लिए ये कर रहे हैं। किस तरह की सहानुभूति चाहिए वैसे आपको? और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई नहीं है, तथ्य नहीं है। क्या सामने आया है? सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, हुआ क्या है वहां पर? संजीव झा। नगमा जी, तेजस्वी सूर्या सांसद हैं और बीजेपी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इसका मतलब कोई गली कुशे के नेता नहीं है कि अपने आप को चले गए। इसका मतलब है कि ऊपर से उनका डायरेक्शन था कि जाकर के केजरीवाल के घर घुसकर उनको हत्या करना है। एक बात समझिए आप कि आज हत्या करना है, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए कि जिस तरह का फुटेज आपके सामने आ रहा है कि तेजस्वी सूर्या और उसके साथ कुछ भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी के घर तक पहुंच जाते हैं, वहां गेट तोड़ने की कोशिश होती है, बैरिकेड तोड़ा जाता है, कैमरे तोड़े जाते हैं।
और दिल्ली पुलिस वहां चुपचाप खड़ी है। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, दिल्ली पुलिस को रोक नहीं रही है। ये इशारा किस तरफ दर्शा रहा है और ये डर क्यों है? आप समझिए, अचानक ऐसा क्या हो गया कि लगातार बीजेपी में ये बौखलाहट दिख रही है। तो सामने तो यही हुआ है ना कि अभी आप देखिए पंजाब का रिजल्ट आया। ये कह रहे थे, अभी आपने सुना महेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा और आरोप लगाए कि वो इस तरह के बयान देते हैं कि लोगों की भावनाएं जो हैं आहत होती हैं। पहले भी इस तरह की बातें हुई और उनके ऊपर कई हमले हुए। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जो बयान दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। आपने सुना था इनका तर्क, उसका जवाब आप देंगे? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का जवाब ही ये दर्शाता कि ये एक साजिश है। एक बात समझिए कि आपके सामने वो फुटेज है। क्या केजरीवाल जी ने बुलाया तेजस्वी सूर्या को, तुम मेरे घर आओ और मेरा घर तोड़ दो, मेरे कैमरे तोड़ दो? इसका मतलब है कि अगर वो जाए हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी के आला कमान इसमें शामिल है। उनको ये कहा गया है कि जाकर केजरीवाल के घर तोड़ना है। की अगुवाई में ये होता है और कैमरे तोड़े जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा टूट रहा है, वहां पर जो हंगामा है वो आप सब तो तस्वीरों में है। तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा? इसमें प्रोपेगेंडा आपको क्या लगता है? हंगामा तो हुआ, वहां पर लोग पहुंचे, मारपीट हुई, कैमरे टूटे, गेट पे रंग फेंका गया। देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा मैं इसलिए नगमा जी कहूंगा कि इनकी एफआईआर में, पुलिस कार्रवाई में या किसी भी तरह से आप देख लीजिए, कुछ किसी भी तरह से इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं कि केजरीवाल की तरह हम कोई किसी के घर में घुस गए। जैसे एक बार हमारे कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के घर में घुसने की इन लोगों ने कोशिश करी थी, संजय सिंह आदि व्यक्तियों ने। तो ये इस तरह के काम ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब रही बात की भाई जो सच्चाई है वो पुलिस अपने आप खोजबीन करेगी और उसमें जो एक्शन लेना होगा वो लिया भी जाएगा अगर कोई ऐसा कुछ हुआ होगा। आरोप एक लेकिन तो सवाल सबसे बड़ा सवाल तो इसके पुलिस की भूमिका पर है कि पुलिस वहां मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था कि मुख्यमंत्री के घर के गेट तक पहुंचे। नहीं, पुलिस देखिए ये अभी हाल में ही हमारे बीजेपी के दफ्तर पे ये लोग धरना प्रदर्शन किए, वहां इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने डंडे फेंके, झंडे फेंके हमारे दफ्तरों पे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कहीं धरना प्रदर्शन किया जाता है या कुछ ऐसा होता है तो उसको लेकर सिंपल यही होता है कि मतलब वहां पुलिस नहीं होती है। पुलिस वहां होती है और पुलिस कोई लाठी डंडा भाजना शुरू नहीं कर देती है उसी टाइम कुछ ऐसा आंसू गैस मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, उसका क्या? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो मुस्तैद है पुलिस, वो कार्रवाई करे? नहीं, पुलिस की कार्रवाई जो है वो जो कार्रवाई है ना, 60 लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने। अगर ऐसा कुछ लग रहा था, लोगों का आक्रोश था, विरोध था, विरोध प्रदर्शन करना जो है ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इनका भी है, हमारा है, हम भी करते हैं। ये संवैधानिक तरीके से करने का अधिकार है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का बयान जो है, या वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या वो हमारे लेफ्टिनेंट वो जनरल बिपिन रावत को लेकर कुछ बोलने का हो, या किसी भी मुद्दे पे ऐसे जो देश से सेंसिटिव मुद्दा है। अब सिखों के कत्लेआम को लेकर कांग्रेसी नेता पे ये जूता मारते हैं और यहाँ कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर ये जब अपमान करेंगे तो पब्लिक इनको छोड़ेगी क्या? चलो बीजेपी तो विरोध प्रदर्शन कर रही है। महेश जी, आप क्या कह रहे हैं? आप महेश जी, आप तो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे बयान देंगे तो पब्लिक उन्हें नहीं छोड़ेगी, यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि पब्लिक जाए और इस तरह की बदतमीजी करे? ऐसा अब बदतमीजी क्या? आप हमारे घर की बहन बेटी की इज्जत लूटी गई हो और उसके ऊपर कोई मजाक उड़ाए तो कुछ किसी को अच्छा लगेगा क्या? कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपमानित करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरियों को अपमानित किया है, वहां महिलाओं का मजाक उड़ाया है, बहुत संवेदनशील मामले है, आरोप लगा रहे हैं महेश वर्मा और कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर पब्लिक तो ये करेगी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का यहां भी बयान देखिए, ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप समझिए कि इतना बड़ा झूठ बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही बोल सकते हैं और कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच के घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस में प्रोटेस्ट होता है। अरे बॉस, आपके ऑफिस से 1 किलोमीटर दूरी लोगों को रोक दिया जाता है, कोई आपके ऑफिस के अंदर नहीं घुसता। आप वहां पर सबसे पहले आपने सीसीटीवी तोड़े। क्यों तोड़े? कि हम यहाँ कोई भी कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई सीसीटीवी का फुटेज ना बने। आप गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल सदन में भी कहा कि उन कश्मीरी पंडितों पे जिन पे अन्याय के लिए काम करो ना,
कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया कि दिल्ली में जब दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने वहां कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की बात की, उसमें कैसे प्रोपेगेंडा किया अपने आपके सामने है। तो अब काम करो, आप किसी फिल्म के नाम पर फिल्मकार के चरण में जाकर के लेख बच जाओ। आप एक फिल्म की प्रचार कर रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, उनके दर्द का बजाय कर रहे हो, काम क्यों नहीं करते उनका? आप जो लड़ाई का काम क्यों नहीं करते, जो पुनर्वास क्यों नहीं करते? तो पहले आप एनडीटीवी पे जो खबर चली है, खंजर फिर उसके मुद्दे को बाजार में बेचते हो। संजीव ये केवल भाजपा। महेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। कि मेरा ये कहना कि संजीव जी अभी जिस तरह की लीपापोती कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने जो विधानसभा में कही उस पर बुनियादी फर्क है। पहली बात तो ये है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा जो जैसे भी आप ये चीजों को जस्टिफाई करना चाहते हैं, मैं सिर्फ इतना ही आपको कहूंगा कि इनका जो एक सोच और समझ है वो ये नहीं है कि किसी तरह से मामले को शांत किया जाए। हमने एक टैक्स फ्री करने की फिल्म की बात बीजेपी ने मांगी थी, उसके ऊपर इन्होंने किस तरह से जवाब दिया, एक मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए, उसके देश के प्रति क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप मना कर देते। अरविंद केजरीवाल ने तो कल भी ये बयान दिया कि प्रधानमंत्री के साथ है वो देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है। देखिए जो बात कही जा रही है ना इसको लेकर केजरीवाल जी की तरफ से, वो मतलब आज की डेट में वो बात नहीं है जो उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया, वो उससे भरी नहीं जा सकती है। जिस तरह का अपमान उन्होंने किया है कश्मीरी हिंदुओं का अपने शब्दों के माध्यम से और हंसते हुए, अरे यूट्यूब पे डाल देना, क्यों पोस्टर लगाते फिर रहे हो, इतना ही शौक है तो फ्री में यूट्यूब पे डाल के दिखा दो। क्या मतलब है इसका? ये कौन सा सेंटीमेंट है? ये किस तरह की भावना है? आप उन आतंकवादियों, उन आतिताइयों, उन पाकिस्तानियों, तो उन लोगों को फ्री जिन्होंने में नरसंहार यूट्यूब पर डालने की बात जो है वो मजाक उड़ाना है। संजीव झा उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री क्या करने का इतना तमाशा है, फ्री में यूट्यूब पर डाल दें। तो ये आप एक तरह से भावनाओं को आहत कर रहे हैं और आप मजाक बना रहे हैं कश्मीर पंडितों के दुख दर्द का। आप समझिए एक बात कि मुझे समझ नहीं आता कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म डायरेक्टर के फिल्म के प्रमोशन में क्यों लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यही चाहते हैं ना कि इस फिल्म को पूरा देश देखे, तो पूरा देश कैसे देखेगा? जब आप उसको दूरदर्शन पे चला दोगे, आप यूट्यूब पे डाल दोगे, एक एक जनता देख लेगी। आप किसी डायरेक्टर की कमाई क्यों कराना चाहते हो, उसका प्रमोशन क्यों कर रहे हो? मैं ये कहता हूं कि वो तमाम गरीब जो ये कश्मीर के देश के लोग जो कश्मीर के दर्द जो कुछ भी हुआ वो अगर देखना चाहते हैं तो फ्री देखने का अधिकार है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप ये चाहते हैं कि कश्मीरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो देश जाने। आप ये एक फिल्मकार के फिल्म का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, उनके पोस्टर लगाने में लगे हुए हैं। अपने अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि अगर आपको इस फिल्म को इस देश को दिखाना है, सबसे आसान रास्ता है कि यूट्यूब पे डाल दीजिए, आपके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं था और ये कोई मजाक उड़ाना नहीं था, अपमानित करना नहीं था। अगर वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे डालें या दूरदर्शन पे चलाएं और तमाम जनता देख लेगी, तो आपका कहना है कि वो कश्मीरी किसी भी जनता को मैं पूछ रहा हूँ कि फिल्म को अगर मुख्यमंत्री का सवाल है कि यही मुख्यमंत्री यूट्यूब पे पहले 3 फिल्मों के प्रमोशन के लिए अपील ये करता है कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री दिखाई जाए। नील बटा सन्नाटा, कोई मतलब इनको नहीं। तमाम पिक्चरों को जो व्यक्ति ये कहता है, जो व्यक्ति ऑलरेडी 3 पिक्चरों को लेकर उनके बयान को खुद अपने बयान को केजरीवाल देखे ना कि वो पहले टैक्स फ्री के लिए किस तरह से पिक्चरों के लिए अपील करते रहे हैं। उन पिक्चरों के लिए क्यों नहीं कह दिए कि यूट्यूब पे डाल दो? उन पिक्चरों को क्यों नहीं कह दिए कि भाई इसको भी यूट्यूब पे डाल के और सब लोगों को दिखा दो? इसी पिक्चर के लिए क्यों कहा? इसी का उपहास क्यों उड़ाया? तो अब ये फिल्म को लेकर जो भी हंगामा है उसके लिए महेश वर्मा आप कह रहे हैं कि पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी और पब्लिक इस तरह से जाके हंगामा और मारपीट करे किसी मुख्यमंत्री के घर पे, वो ठीक है? पब्लिक की बात नहीं है। हम तो धरना प्रदर्शन, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन ये भी करते हैं, अधिकार है, लेकिन वहां पे धरना प्रदर्शन में हंगामा तो अधिकार नहीं है, मारपीट और तोड़फोड़ तो अधिकार नहीं। हंगामा ये नहीं है, हंगामा ये कह रहे हैं ना, हमने हंगामा नहीं किया, हमने धर्ना प्रदर्शन किया, उसको हंगामा का रूप इन्होंने सामने जो तस्वीरें आई है, जो फुटेज है, जो सीसीटीवी टूटा या गेट पर पेंट फेंका गया। नगमा जी, ये करे तो पाप, हम करे तो ये करे तो पुण्य, हम करे तो पाप।
मतलब हम तो मतलब अगर कि वो धरना करें तो प्रदर्शन हम कर भी रहे हैं, करें, आप बेसिकली एक गलत को दूसरे गलत से नहीं, सही नहीं ठहरा रहे हैं। हम तो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। धरना अगर प्रदर्शन अरविंद तो तेजस्वी सूर्य ने भी कहा कि देश संवैधानिक विरोधी तरीके से वो और- करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ हुआ है वो संवैधानिक लगता तो नहीं है इस समय। और चिंता की बात ये, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस के रोल पे है कि अगर इतना हंगामा वहां पे हुआ और पुलिस पुलिस का रोल मुस्तैद वहाँ थी, तो justified है, फिर पुलिस इतना वहाँ हंगामा लाठी क्यों डंडे हुआ? और मारने नहीं फिर गई थी। मुख्यमंत्री इनके की लोगों के ऊपर सुरक्षा का कोई सवाल लाठी है। डंडा नहीं चलाती है। माफ कीजिएगा, पुलिस इतना ही जो- समय है इस वक्त हमारा। इस वक्त इस देश की बात में हमारे पास इतना ही समय है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दूसरी अहम खबरें दिखाएंगे आपको कि एक सीवर में आज भी कैसे जहरीली गैस लीक होती है और लोगों की मौत इस वजह से भी हो रही है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक सीवर में 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। मरने वालों में एमटीएनएल के 3 कर्मचारी और एक रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक एमटीएनएल कर्मियों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की बचाने की कोशिश करने वाले रिक्शा चालक के परिवार की मदद के लिए अब कई लोग आगे आए हैं। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो एमटीएनएल की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात यह है कि जो एमटीएनएल के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई। तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जब दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे, तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है, बचाओ बचाओ। और रिक्शा वाला आया तो वो बचा नहीं पाए, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीवर को तुड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए 38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे अपने बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए का है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी। 35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी? सेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस। अच्छा, रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा, और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे, अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह, तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
बुधवार को यूपी बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। इसके बाद वाराणसी, बलिया समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा बुधवार को 2 बजे होनी थी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। बुधवार दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी, पर उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी का लीक पेपर है जो मात्र 500 रुपए में बिक रहा था। मामला खुलने के बाद प्रशासन ने बलिया, बनारस, आगरा समेत 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ पूर्व प्रतिबंध जो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से नुकसान बच्चों को हुआ। जब तय समय से बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे, तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की खबर पाकर मायूस होकर लौट गए। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि रद्द हो गया है। सुनकर अजीब सा लगा कि मान लीजिए साल भर का जो मेहनत किया है बच्चा, आखिर में जो रात भर एग्जाम के लिए तैयारी किया है, आज उसको बोल दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। आखिर में उसका मान लीजिए कि भोजपुरी में कहा जाता है उसका मन टूट गई बाटे। हमको अभी भी पता लगा था कि हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। क्या कहा गया टीचरों द्वारा? टीचर जी ने ये कहा है कि अभी आपका पेपर आज कैंसिल हो चुका है, बाकी आपको जो आगे वो अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर चुटकी लेते हुए पेपर माफियाओं पर पेपर का ही बुलडोजर चलाने की बात कही। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी है और दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। जब ये परीक्षाएं लीक होती हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है, नुकसान उनका होता है। पिछली बार हमने देखा था, पिछले साल नवंबर में टीईटी की परीक्षा लीक हुई, लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए, और अब यूपी बोर्ड की ये परीक्षा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षाएं लीक ना हो, क्योंकि पिछली सरकार से अब तक लगभग 6 से 7 बड़ी परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक हो चुका है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्रीन हाइड्रोजन को गाड़ियों के वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल में लाने की कवायद चली है। इसके पायलट प्रोजेक्ट की तो शुरुआत भी हो चुकी है। लोगों का इस पर भरोसा और बने और बढ़े, इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन कार से संसद भवन तक का सफर किया। यह है भारत की पहली हाइड्रोजन कार। पेट्रोल डीजल की कीमत की शतकीय पारी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन से सड़क पर दौड़ने वाली कार को वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन कार जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है, उसमें फिलहाल नितिन गडकरी सवार हैं और पार्लियामेंट जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत हुई है और ये बताया गया कि आने वाले वक्त में ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन को तलाशा जाएगा। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये यूनिट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक। ग्रीन हाइड्रोजन कार में करीब 5.5 किलो तक हाइड्रोजन आएगा, जिससे करीब 600 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी। टंकी फुल होने में महज 5 मिनट तक का वक्त लगेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कचरा है, जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $5 प्रति किलो के आसपास है।
हाइड्रोजन कार की सोच को सही से जमीन पर उतारने को लेकर चुनौती कीमत को $1 प्रति किलो तक लाने की भी है। एक बेहतर कल को लेकर आज की ये कवायद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।